हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको हॉल्टर नेक कटिंग ब्लाउज़ दिखाऊंगी जो कि मेरे शॉप की है। एक कस्टमर ने दिया है बनाने के लिए। डिज़ाइन कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हो। मेज़रमेंट भी कुछ इस तरह से है। ब्लाउज़ की लंबाई है 13, चेस्ट है 34.5, वेस्ट आपका है 28.5। डिज़ाइन कुछ इस तरह से है। हॉल्टर नेक ब्लाउज़ है, प्रिंसेस कट है फ्रंट में। हॉल्टर नेक विद कॉलर। ये विदाउट पैडेड हो रहा है। कस्टमर किस तरह से पहनेगा वो कस्टमर को ही पता है। खैर कोई बात नहीं है, हमारा काम है बनाना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमने ये बैक पार्ट कटिंग किया हुआ है। वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो ये वीडियो मतलब इसकी जो ड्राइंग थी उस टाइम में मैंने आपको वो कुछ प्रॉब्लम था तो उसको मैंने डिलीट करना पड़ा। तो अब कटिंग के बाद मैं आपको समझा देती हूँ किस तरह से आएगा ये। ब्लाउज़ का जो लंबाई है 13 इंच है, आप देख सकते हो। 13 इंच में मैंने 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन दिया है, जो कि मेरा हाफ इंच नीचे से जाएगा और हाफ इंच ऊपर से जाएगा। उसके बाद आता है आपका शोल्डर। मैंने लिया है शोल्डर कम्प्लीटली ये 7.5 इंच रहने वाला है, तो मैंने 8 लिया हुआ है, जो कि हाफ इंच मेरा स्टिचिंग में जाएगा। तो ये 8 इंच हुआ। मैंने शोल्डर 8 इंच लिया हुआ है। अब शोल्डर से मुझे 7 इंच नीचे जाना है। फिर मैंने यहाँ पे एक मार्क किया, 7 इंच का एक मार्क किया। इसके बाद हमने चेस्ट का मेज़रमेंट किया। चेस्ट का मेज़रमेंट जो है 34.5 है, तो 34 का 4th हमारा आता है 8.5, तो हमने 8.5 लिया है यहाँ पे। फिर आते हैं हम वेस्ट के साइड में, जो कि हमारा कमर है। तो कमर है हमारा 28, तो 28 का 4th हो गया हमारा 7, तो हमने 7 लिया। वहाँ पे हमने 1 इंच टेकिन के लिए दिया और 1 इंच का जो है हमारा मार्जिन है। फिर हमने इस वाले दाग को ऐसे मिलाया, फिर यहाँ से इसको मिला करके मार्जिन वाले दाग को मिला करके अब हमारा आता है शोल्डर वाला पोर्शन, जो हमने यहाँ 4 इंच लिया था। और ये हमारा जो चेस्ट है, हमने इसको कम्प्लीटली यहाँ से ऐसे मिला दिया। हमारा यहाँ पे आर्म होल जो आना है 18 यानी कि 18, तो 18 का हाफ होगा 9 हमारा। यहाँ पे हम देखते हैं, चलिए मेज़रमेंट करके हमारा ये 9 आता है या नहीं। तो हमारा यहाँ 9 नहीं आ रहा है। 9 से ये कुछ कम है, वो लगभग हाफ इंच कम है। तो ये जो हाफ इंच का जो कमी है, हाफ इंच की जो कमी है, वो हमारे फ्रंट पार्ट की जो कटिंग आएगी, फ्रंट पार्ट के कटिंग की जो आर्म होल होगी, उसमें हमारा ये हाफ इंच क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो फिर हमने ये कटिंग कर दिया है, आप जैसा कि देख सकते हो। इसके बाद हम अपना फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा फ्रंट पार्ट की जो कटिंग। तो अब बैक पार्ट को कटिंग करने के बाद हमने फ्रंट पार्ट को कटिंग किया है, तो चलिए हम फ्रंट पार्ट की कटिंग को भी जल्दी से रिपीट कर देते हैं हमने कैसे किया है। जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में आपको बताया कि बैक पार्ट को रख करके हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग को करनी है। तो बैक पार्ट को रखने के बाद हमने नीचे से 1.5 इंच लेना है, लंबाई में इंक्रीज़ करना है 1.5 इंच। और साइड का जो मार्जिन है या फिर लूजिंग या फिर फिटिंग्स जो है, साइड का जो मार्जिन है उसको भी हमने 1.5 इंच से 2 इंच का एक्स्ट्रा लेना है और नीचे से भी लेना है। बाकी जो आपका ऊपर का ये शोल्डर वाला पोर्शन आता है और ये जो अंडर आर्म्स वाला जो पोर्शन आता है, ये हमने सेम टू सेम लेना है। इसके बाद हमने जो किया है हमने पॉइंट का मेज़रमेंट लिया है। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ चेस्ट का मेज़रमेंट लिया है। फिर हमने ये प्रिंसेस कट में आपको ड्रॉ करके दिखाया है, जैसा कि आप देख सकते हो। प्रिंसेस कट हमने ये करा है और यहाँ पे हमने साइड में टेकिन दिया हुआ है। साइड में टेकिन हम हर ब्लाउजेस में देते हैं, ताकि प्रिंसेस कट की जो शेप आती है, जो ब्रेस्ट का जो साइज का जो शेप आता है, वो काफ़ी अच्छे से उभर के आता है। अब जो मेन जो हमारी प्रॉब्लम है, ये है अंडर आर्म्स। अंडर आर्म्स की जो मैंने
अंडर आर्म्स का जो मेज़रमेंट मैंने बोला था आपको 18 इंच, तो 18 का हाफ हो जाएगा हमारा 9। तो बैक वाले पोर्शन में हमने जैसा कि बताया, ये वाले पोर्शन में हमारा 9 नहीं आया है, बल्कि 9 से हाफ इंच कम आया है। तो हमने बोला था आपको फ्रंट पार्ट का जो हाफ इंच होगा वो हमारी वो जो बैक पार्ट की जो हाफ इंच की कमी है वो फ्रंट पार्ट में पूरी हो जाएगी। तो किस तरह से पूरी होगी आपको चलिए हम दिखाते हैं। तो ये हमने मेज़रमेंट टेप लिया, तो पहले तो यहाँ हमारा 1 से 1.5 इंच ये मार्जिन में चला जाएगा। ठीक है, मार्जिन आप इसको रख करके आप देख लेते हैं। चलिए, हमारा मार्जिन यहाँ पे फिटिंग्स का आएगा, तो इतना हम छोड़ करके इसको मेज़रमेंट करते हैं। अब आप इसको मेज़रमेंट करिएगा, तो ये ऑलमोस्ट हमारा 10.5 से थोड़ा सा कम आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखो, ये जो 1 इंच का जो हमारा गैप है, जब ये हम 1 इंच का कटिंग करेंगे, चलिए मैं आपको प्रिंसेस कट जो है उसको कटिंग करके आपको समझाती हूँ। ये जो हमने कटिंग करा है इसको ये जो हमारा 1 इंच का जो गैप है ये ख़त्म हो जाएगा। ये जो हमने करा है, हम यहाँ पे इसका मार्क कर देते हैं इसको, ताकि ये बैक में भी अच्छे तरह से समझ में आए। आप देख सकते हो ये कितने अच्छे से उभर के आया है। चलिए कोई नहीं, अब हम इसको ऐसे लगा करके देखते हैं। ये जो हमारा आया है, जैसे अब ये हमारा स्टिच होगा, हमारा यहाँ पे हल्का सा तालपट भी कटेगा। ये हमने चलिए आपको पूरा अच्छे तरीके से इसको काट करके दिखाया, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये जो आपका जो शेप अब आएगा, जैसा कि आप देख रहे हो, ये जो शेप आएगा ये तो आपका हो गया। अब ये जो शेप आ रहा है, अब यहाँ से हमने इसको मेज़रमेंट करना है। ठीक है, तो हमने देखना है यहाँ पे कितना आ रहा है। तो ये 9 आ रहा है, ये 9 आ रहा है। और आपका जो बैक पार्ट जो था वो 8.5 था, तो 9 और 8.5 मिलकर के हो गया आपका 17.5। 17.5 अभी भी हाफ इंच का कमी है। तो आप जैसा कि देख सकते हो, जब कपड़ा स्टिच होता है तो ये जो इसकी जो टान है, ये जो टान पड़ते हैं, ये दोनों साइड से ये जो टान पड़ते हैं, स्टिच करने के बाद ये हल्के से ये चीज़ क्या हो जाएगी, टर्न करके हल्की सी बढ़ जाएगी। तो फिर क्या होगा, हमारा ये बैक पार्ट के हिसाब से और फ्रंट पार्ट के ये आर्मल के हिसाब से हमारा जो है वो 18 इंच ये इसका कवर हो जाएगा। आप जैसे देख सकते हो, ये जो हमारा ये तालपट होकर के आया है, ये हमारा अच्छे से ये कवर हो जाएगा। चलिए, तो अब हम ये तो हो गया हमारा अस्तर की कटिंग। अब इसको हम इसका जो असली कपड़ा है, जिस कपड़े का ब्लाउज़ बनने वाला है, उसको हम कटिंग करके अब दिखाते हैं। जैसा कि आपने देखा, हमने ये असली जो कपड़ा है इसको इस पर हमने इसको रख लिया है अच्छे से आयरन करके। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो चलिए, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको मैं आपको स्टिचिंग करके भी दिखाऊंगी। तो ये रहा मेरा कटिंग का वीडियो। कैसा लगा हॉल्टर नेक ब्लाउज़ सिलने के बाद ये कैसा लगेगा, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।